हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। के देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच हौसला बढ़ाने वाली भी खबरें भी आ रही हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ इस बुलेटिन में स्मृति ठक्कर जुड़ी हुई हैं और स्मृति ने भी कोरोना को मात दी है और अब उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है ताकि प्लाज्मा के जरिए, उनके ब्लड से जो प्लाज्मा निकाला जाएगा उसके जरिए दूसरे मरीजों का इलाज किया जाए। स्मृति जुड़ी हुई है हमारे साथ। स्मृति, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मुझे एक बात बताइए, आपने ब्लड डोनेट किया है स्मृति, आप कितना मान रही हैं कि इलाज का ये तरीका कारगर होगा? क्या कुछ डॉक्टरों से आपकी बात हुई? यस, मेरी अभी एक डॉक्टर से बात हुई यूएस से, तो उन्होंने भी वही बोला कि सारे कंट्रीज़ में ये थेरेपी ऑलरेडी चालू की गई है। इवन केरला में चालू की गई, दिल्ली में चालू की गई और उसके बाद अभी थर्ड गुजरात में ये चालू की गई है और कल ही वो मेरे से स्टार्ट हुई। सो आई फील रियली प्राउड एंड आई विश कि ये थेरेपी काम करे, जिससे अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट्स है उनकी जान बच सकती है, तो इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल एंड आई होप कि वो काम करे। जी स्मृति, बिल्कुल, आप खुद कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना को हराकर लौटी हैं और अब आप उन लोगों की मदद कर रही हैं जो भी इस बीमारी से पीड़ित हैं। और हमारे साथ एक डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं अमेरिका से, डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। डॉक्टर धीरज कौल, स्मृति की बात आप सुन रहे थे, प्लाज्मा थेरेपी हम अपने दर्शकों को बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे किस तरीके से इलाज और बेहतर ढंग से किया जा सकता है। जरा इसके बारे में संक्षेप में बताएंगे, पहले उन शब्दों में बताइए कि हमारे दर्शक समझ पाए। जरूर, धन्यवाद फॉर गेटिंग मी बैक ऑन द शो। इस थेरेपी के बारे में अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 हफ्ते पहले मैंने मेंशन किया था आपके शो के माध्यम से, और उस टाइम ये बताया था कि इस थेरेपी को आप दे सकते हैं क्रिटिकली सिक पेशेंट्स के लिए। जनरली क्या होता है, हम ब्लड लेते हैं उस पेशेंट से जो कि रिकवर हो चुका है और 21 दिन हो चुके हैं उसको बीमारी के, ताकि उसके इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स काफ़ी हाई हो। 3 हफ्ते में देखने में आया है कि इम्यूनोग्लोबुलिन हाईएस्ट होते हैं। हम वो ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा निकालते हैं और वो प्लाज्मा एक कंसंट्रेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो हम पेशेंट्स को वापस देते हैं, क्रिटिकली सिक पेशेंट्स को। अमेरिका में अभी तक 1300 साइट्स के ऊपर 200 पेशेंट्स को दे दी गई है ये ट्रीटमेंट और काफी इंप्रूवमेंट देखी गई है। कई लोग तो आईसीयू से 2 दिन जी डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत जारी रहेगी। एक बार अपने दर्शकों को अपनी रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं, दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन एक बार पहले समझ लीजिए कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है, कैसे काम करती है और कैसे ये मदद कर सकती है। आपके मन में सवाल होगा कि क्या होती है ब्लड प्लाज्मा थेरेपी। ये एक तकनीक है जिसमें कोरोना से ठीक हुए मरीज का खून कोरोना संक्रमित में चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है, इसे ऐसे समझिए। एक कोरोना का मरीज है जिसने कोरोना को मात दी। वो ठीक इसलिए हो पाया क्योंकि उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ने कोरोना को हरा दिया, कोरोना के विषाणु को उसके शरीर के भीतर खत्म कर दिया। अब कोरोना से ठीक हुए मरीज का खून इकट्ठा किया जाता है, उसके खून से प्लाज्मा निकाला जाता है और इस प्लाज्मा को नए कोरोना मरीज में चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से कोरोना संक्रमित मरीज में एंटीबॉडीज बनती हैं। कोरोना के विषाणु से लड़ने के लिए उसके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र तैयार होता है। उम्मीद की जाती है कि कोरोना के खिलाफ शरीर के भीतर तैयार हुई इस प्रतिरोधक क्षमता से कोरोना के विषाणु को खत्म किया जा सकता है। ब्लड प्लाज्मा थेरेपी में बीमारी से स्वस्थ हुए मरीज के शरीर से प्लाज्मा निकाला जाता है। क्या होता है ब्लड प्लाज्मा, इसे समझिए। ब्लड प्लाज्मा शरीर में मौजूद पीले रंग का तरल होता है। ये खून में 55% तक मौजूद रहता है, जबकि शरीर में 41% के आसपास रेड ब्लड सेल और 4% व्हाइट ब्लड सेल होती हैं। खून में मौजूद ब्लड प्लाज्मा की वजह से ही पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। ब्लड प्लाज्मा में 91% पानी होता है, जबकि 9% हिस्से में शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन होते हैं। देश में ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही है और दावा किया जा रहा है कि इलाज के इस तकनीक से कोरोना की बीमारी को जल्द ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि कितनी कारगर है ये ब्लड प्लाज्मा तकनीक। और देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक से बात की। It is getting slowly established, or maybe it's in the stage of studies now, that if we you can say motivate them to donate their blood, and
if we extract plasma and if we use it for our very sick patients of COVID-19, it is likely to give significant dividends for us. So if we have a person who has COVID-19 infection and he recovers from COVID-19 infection, he recovers by his body fighting the infection, and to fight the infection the body produces antibodies. These antibodies then stay in the blood, and once you have recovered from the infection, they will still continue to circulate or be present in the blood. If these antibodies are found to be in high amount in a person who has recovered, we can ask him to donate his blood, as blood donation is done. एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की बात से जो मोटी बात समझ में आती है वो ये है कि ब्लड प्लाज्मा थेरेपी तभी कारगर है जब कोरोना से ठीक हुए मरीज के शरीर में ज्यादा मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली एंटीबॉडीज होंगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस तकनीक के इस्तेमाल करने की प्रक्रिया क्या है? हमने बात की मैक्स हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। प्लाज्मा जैसे मैंने कहा नई चीज़ नहीं है, नई दवाई नहीं है, लेकिन हम डिफरेंट इंडिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये ओल्ड ड्रग फॉर अ न्यू इंडिकेशन का एक अप्रूवल है, प्रोसेस होता है। तो उसके लिए ICMR और DCGI हिंदुस्तान में रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, दोनों ने इसका प्रोटोकॉल बना दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने कि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा, ऐसे ऐसे देना होगा। वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और उन्होंने इन्फॉर्मेशन भेजी है जो अस्पताल इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो हमें अप्लाई करें। जिन जिन सेंटर्स को, हॉस्पिटल्स को पूरे देश में उन्होंने अप्रूव किया, उन सब सेंटर्स में ये प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जा सकती है एज अ पार्ट ऑफ दिस स्टडी। प्लाज्मा तकनीक की प्रक्रिया को समझने के बाद हमने मैक्स हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर संदीप बुद्धिराजा से पूछा कि क्या इस तरह का प्रयोग पहले भारत में कभी हुआ है, यानी क्या किसी और बीमारी को ब्लड प्लाज्मा तकनीक के जरिए ठीक करने की कोशिश हुई है? जो हमने मैक्स में यूज किया है वो मैं बता रहा हूँ, वो हमने लाइफ सेविंग प्रोटोकॉल यूज किया है जिसको हम ऑफ लेबल इंडिकेशन बोलते हैं। अगर कोई ऐसी दवाई है जिसका दुनिया में कोई ऐसा एग्जांपल है जहां पे यूज किया गया हो और बाहर के कुछ देशों में उसका रेगुलेटरी अप्रूवल मिला हुआ है, जैसे प्लाज्मा का US ने FDA अप्रूवल दे दिया है, तो ये जानकारी अगर फैमिली को हो और वो आके हमें रिक्वेस्ट करें कि हम अपने मरीज को ये थेरेपी देना चाहते हैं क्योंकि इस थेरेपी का इन देशों में यूज हुआ है और फायदा हुआ है, हम अपने मरीज में ये इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके रिस्क, इसके बेनिफिट हम समझते हैं, तो जब वो रिक्वेस्ट पेशेंट की साइड से आती है, पेशेंट की फैमिली साइड से आती है, तो हम इसको ऑफ लेबल कंपैशनेट ग्राउंड्स पे कंसिडर करते हैं। तो वो इस केस में हमने 2 पेशेंट्स में इस्तेमाल किया है। एक पेशेंट तो अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं किए, वो ओल्ड पेशेंट थे। दूसरे पेशेंट में अभी कई सारी ट्रीटमेंट चल रही हैं जिनमें हमने प्लाज्मा भी दिया है। डेफिनेटली मैं कहूंगा पेशेंट आगे से स्टेबल हैं। भारत में इस तकनीक का ट्रायल शुरू हो गया है। एम्स भी इस पद्धति के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। दिल्ली सरकार ने भी इस तकनीक के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के हमारे कुछ डॉक्टर्स ने इसके ऊपर काफ़ी अध्ययन किया और इसका ट्रायल करने के लिए तैयारी शुरू की है। अच्छी बात यह है कि परसों हमने केंद्र सरकार से इसका ट्रायल करने के लिए परमिशन मांगी थी और परसों रात को हमें इसकी परमिशन केंद्र सरकार से मिल गई है और अब अगले 3-4 दिन के अंदर हमारे डॉक्टर्स इसका ट्रायल करेंगे और ट्रायल करके देखेंगे कि ये कितना सफल होता है। Very few studies are there where this has been used in COVID-19. This therapy has also been used previously in other illnesses, for example in Ebola and for other viral illnesses. Some data which is there suggests that it may work in COVID-19 and therefore as a research protocol it is being tried in various institutes. In the south also, at AIIMS also, we are planning to start it. भारत के अलावा फ्रांस, चीन और अमेरिका जैसे देश भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुके हैं। साउथ कोरिया में 71 और 67 साल के 2 मरीज इस थेरेपी के जरिए ठीक भी हो चुके। ऐसे में ये थेरेपी कोई नई नहीं है। एबोला जैसी बीमारी में भी इसका इस्तेमाल हुआ है जिसके अच्छे नतीजे मिले थे। तो देखिए, आपने जाना प्लाज्मा थेरेपी आखिर होती क्या है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्मृति ठाकुर अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। स्मृति कोरोना को हरा कर आई हैं और अब वो अपना ब्लड डोनेट कर रही हैं ताकि इस लड़ाई में दूसरे लोगों की मदद हो सके। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन टर्म्स लोगों को आसानी से समझ में नहीं आते। एक तो कितना आसान होगा इसके जरिए इलाज, और दूसरा सक्सेस रेट को लेकर अभी तक कहीं कुछ प्रूवन है इसमें?
तो देखिए, जैसे कि मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा ताकि लोगों को समझ आ जाए। हम क्या कर रहे हैं कि अगर एक इंसान इन्फेक्टेड हुआ है और वो रिकवर हो गया है और 21 दिन हो गए हैं उसको, 3 वीक्स आफ्टर ही गॉट इन्फेक्टेड, इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा काफी हाई होती है। दैट इज द आइडियल टाइम। देखने में आया है कि कोविड का इन्फेक्शन की इम्यूनोग्लोबुलिन की पीक पहले हो रही है, जो एंटीबॉडीज का हम वर्ड यूज करते हैं। हम इस पेशेंट का ब्लड लेते हैं, हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर एंटीबॉडी है, इसलिए उसकी सीरोलॉजी टेस्ट होना जरूरी है। उसके बाद हम लेकर वापस प्लाज्मा, कंसंट्रेटेड प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड के अंदर सेल्स हैं और प्लाज्मा है जो लिक्विड फॉर्म है। सेल्स कौन से हैं? WBC, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और आरबीसी, हीमोग्लोबिन जिसके अंदर होता है। ये तीनों सेल्स को छोड़ दीजिए, बाकी बचता है लिक्विड पदार्थ जिसके अंदर प्रोटीन, न्यूट्रिशन मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होता है। वो उसी के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन है। हम एक पेशेंट से लेकर एक दूसरे पेशेंट को देते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में, लेकिन ये एंटीबॉडीज लाइफ लॉन्ग नहीं रहते, कुछ टाइम के बाद डिसअपीयर हो जाते हैं। तो कई बार ये देखने आया है हमारे अमेरिका में कि हमें एक ही पेशेंट को कई बार देना पड़ता है, क्योंकि ये अभी पेशेंट्स कम हैं जिनके पास जो टेस्टेड हैं, क्योंकि टेस्ट की एबिलिटी हमारी लिमिटेड है। जब हमारे पास मास स्केल टेस्टिंग होगी, हमें पता होगा किसके पास इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो हम और लोगों को दे पाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ आईसीयू पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट स्टेज में हम उन पेशेंट्स को दे पाएंगे जो कि सिक हैं लेकिन इंट्यूबेटेड नहीं है। उसके बाद अगर हो सका तो हेल्थ केयर वर्कर्स को भी दे पाएंगे। एक और मैं बात बोलना चाहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐप लॉन्च किया है, डॉट प्लॉट, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर एंटीबॉडी है और कहां पे वो डोनेट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में डोनेट कर दें और फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो काम आ सके। लेकिन मैं इनको थैंक्स देना पाऊंगा क्योंकि इन्होंने बहुत मोटिवेट किया है और आगे आके लोगों को ये करना चाहिए। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अहमदाबाद से स्मृति ठाकुर और अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल। डॉक्टर धीरज कौल जिस तरह से बता रहे थे कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज हो सकता है और कोशिश यही और उम्मीद यही है कि बेहतर रिजल्ट आए। स्मृति हमारे साथ जुड़ी हुई है जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है इस थेरेपी के लिए और खुद कोरोना से जंग जीत कर लौटी हैं। स्मृति, आपका सफर कैसा रहा? और आप एक मिसाल कायम कर रही हैं, इसलिए सब आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। जी धन्यवाद। वैसे कल मुझे डॉक्टर का कॉल आया कि आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो, आपकी रिपोर्ट सारे पॉजिटिव है, तो अगर आप प्लाज्मा डोनेट करोगे तो हम जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी जान बचा सकता है। तो उन्होंने बोला कि ये प्रोसीजर में कोई रिस्क नहीं है, इट्स 100% सेफ प्रोसीजर। तो फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है, आई डोंट माइंड। फिर मैं हॉस्पिटल में गई, फिर मेरा पूरी ये जो प्रोसेस है मेरे साथ वो 99 मिनट्स तक चली और वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं थी और बहुत ही सेफ थी। एंड अभी भी लाइक मुझे कोई वीकनेस नहीं है, कोई ब्लड लॉस नहीं है, सो इट वाज कम्प्लीटली सेफ एंड वेरी स्मूथ। सो आई एम वेरी प्राउड कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं लोगों को, मैं गवर्नमेंट की हेल्प कर सकती हूँ। हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी की, जिसके जरिए दुनिया भर में कोरोना से जंग जीतने की कोशिश जारी है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। स्मृति ठक्कर अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं जिन्होंने इस जंग के लिए खुद ब्लड डोनेट किया है और डॉक्टर धीरज कौल अमेरिका से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, इस जो थेरेपी है उसको लेकर उम्मीदें बहुत जताई जा रही हैं। एक सवाल सक्सेस रेट पर है और दूसरा उतना कारगर होगा इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए? साइंस क्या कहता है पूरी तरीके से? तो इसमें एक बात समझने की जरूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम दो तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। एक तो हो गया एक्टिव इम्यूनिटी और एक हो गया पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी मतलब हम एंटीबॉडीज बने बनाए आपको दे दें और वो एंटीबॉडीज वायरस के खिलाफ काम करें। एक तरीका जो हम पैसिव बनी बनाई एंटीबॉडी देते हैं उसको कन्वलेसेंट प्लाज्मा कहते हैं। एक और कंपनी है अमेरिका में जो तेजी से काम कर रही है जिसका नाम है रेजेनरॉन, वो लैब में मैन्युफैक्चर्ड एंटीबॉडीज कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी इंजेक्ट करेगी। वो ट्रायल शुरू हो गया है और मई में आएगी। दूसरी बात, पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी होती है वैक्सीन, जिसके अंदर हम एक वायरस का पार्टिकल इंजेक्ट करते हैं और बॉडी खुद उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, जिस पे ट्रायल्स चल रहे हैं जिसमें 1 साल लगेगा। फॉर नाउ अभी हमारे पास इसका सक्सेस रेट काफी अच्छा है और ऐसे पेशेंट्स जिनके पास हमें और कुछ देने को नहीं है और बहुत सिक हैं, कई अधिकांश ज्यादा पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए। जैसे मैंने बताया, एक पेशेंट जो मरने की कगार पे खड़ा है, आप सारी ट्रायल्स दे चुके हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, एक रेमडेसिविर दवाई है जिसका लिवर फेलियर एक लिमिटिंग फैक्टर है, आप दे चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप एंटीबॉडीज देते हैं, ये लोगों के अंदर ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट देखा गया है। तो अगर एक पेशेंट क्वालिफाई करता है, इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, अगर क्वालिफाई करता है और जैसे उन्होंने बताया कंपैशनेट बेस पे है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रायल चल रहा है अमेरिका में भी, जैसे मैंने बताया 1300 साइट्स हैं और 200 पेशेंट्स को हम दे चुके हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारी जो स्टडी बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट
डॉक्टर साहब बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप, समय की थोड़ा कमी है, बहुत शुक्रिया आपका। जो जानकारी आपने दी है वो बहुत लोगों के लिए कारगर होगी। और स्मृति आपका भी बहुत धन्यवाद, पूरा देश आपका धन्यवाद दे रहा है। पहले आपने खुद जंग जीती और अब आप दूसरों के लिए मिसाल बन रही है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।